अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज बात करेंगे एक मियां नवाज शरीफ के हवाले से। उनका ऑपरेशन होना है और उन्होंने अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात तहरीर कर दिए हैं, जिसको दूसरे अल्फाज में वसीयत भी कह सकते हैं। ऑपरेशन से पहले वो सहाफ़ियों से भी मिलना चाह रहे हैं, पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर का जो विज़िट किया है, उसमें उन्होंने उनसे सवालात हुए हैं मियां शहबाज शरीफ के हवाले से कि वो मुल्क से बाहर हैं, मरियम नवाज़ के हवाले से कि मरियम नवाज़ क्यों खामोश हैं। इस पर पीपल्स पार्टी के इजलासों में जो गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुए हैं, उनमें भी सवालात उठाए गए हैं कि नून लीग आखिर करने क्या जा रही है। तशवीश का एक इजहार किया गया है नून लीग की पॉलिसियों के हवाले से। इस पर भी बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश यही होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले चलेंगे मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ का ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके लिए 24 फरवरी की तारीख तय की गई है। और मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश तो ये है कि ऑपरेशन मरियम नवाज़ के आने से पहले न हो, और वो चाहते हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं उनकी बेटी, वो वहाँ पर मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में वो लंदन पहुँचें, तो उसके बाद उनका ऑपरेशन किया जाए। लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन है मरियम नवाज़ के लंदन रवानगी के हवाले से। ज़ाहिर है, जब तक उनको इजाज़त नहीं मिलती, फैसला नहीं आता, तब तक तो वो लंदन नहीं जा सकती। और नून लीग की बहरहाल ये ख्वाहिश है मियां नवाज शरीफ की पर्सनली कि मरियम नवाज़ आए तो उसके बाद ऑपरेशन किया जाए। लेकिन ऑपरेशन ज़ाहिर मजबूरी है, वो तो वक्त पे होना है जब ड्यू है। तो 24 फरवरी की तारीख अनाउंस की गई है। और मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर ये भी आई है कि उन्होंने चीज़ें कुछ लिख दी हैं, जो अपने साथ वाक़यात पेश हुए हैं। कितनी हद तक लिखे हैं ये जब सामने आएंगी चीज़ें तब पता चलेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने लंदन जाते ही टाइम ज़ाया नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात। क्या उसमें लिखा है, हुकूमत उनकी हुकूमतें कैसे गईं, उनकी वजारत उज़्मा कैसे गई, क्या क्या मामलात हुए हैं पॉलिटिकली उनके साथ, और बयानिया जो वोट को इज्जत दो का था उसका क्या हुआ, उससे पीछे क्यों हटे। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है मियाँ साहब ने लिखी हों, और लिखनी चाहिए। अगर लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर तमाम चीज़ें लिखनी चाहिए, ताकि कौम को कम अज़ कम पता हो कि उनके साथ क्या होता रहा। और इसको वसीयत का भी नाम दिया जा रहा है कि पार्टी के हवाले से भी मामलात, सियासत के हवाले से भी मामलात लिखे हैं। और ये ऑपरेशन से पहले यानी लिख कर उन्होंने अपने रफ़क़ाए कार जो है, अपने फैमिली के जो अफराद हैं, उनको उनके हवाले कर दिए हैं। ये लंदन से हमारे रिपोर्टर ने भी ये रिपोर्ट किया है, हमारे टीवी चैनल के दुनिया टीवी के रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ ने भी, और बाकी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट की हैं चीज़ें। लेकिन इसको बड़ा सनसनी खेज़ अंदाज में देखा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने आखिर क्या लिखा होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी लाइफ में ही किताब एक लिख दी है, सियासत में क्या होता रहा है उनकी लाइफ में। और वो भी किताब जिन दोस्तों ने मैं नहीं पढ़ी तो पढ़नी चाहिए, ऐसी किताब है। तो मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन तो चलें, सियासत में एक उनका रोल रहा है, मिलिट्री डिक्टेटर के साथी भी रहे हैं, 45 दिन के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, पार्टी के एक हेड भी रहे हैं, उस पार्टी के जो पार्टी आमिर को सपोर्ट करती रही। और आमिर ने, जनरल मुशर्रफ ने, फौजी डिक्टेटर ने इसी चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी काफली को सीढ़ी बनाकर ज़ाहिर है इक़्तिदार 9 साल इक़्तिदार किया। तो चौधरी शुजात हुसैन का मियां नवाज शरीफ के साथी भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला रहे हैं मियां नवाज शरीफ के दौर में। और चौधरी शुजात हुसैन का तो एक रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा उनके जो
लिखत है या तहरीर है, वो क्योंकि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो चौधरी शुजाअत हुसैन की लाइफ में या सियासी ज़िंदगी में, सियासी कैरियर में नहीं गुजरी होंगी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के सियासी कैरियर से ऐसी चीज़ें गुजरी होंगी। तो उन्होंने बहरहाल एक कोशिश की है, चीज़ें लिखी हैं, और उनकी ख्वाहिश ये भी है कि सहाफ़ी जो हैं उनके साथ भी, सीनियर सहाफ़ियों के साथ भी मुलाकात करें, पार्टी के अहम लोगों के साथ भी मुलाकात करें, उसके बाद उनका वो ऑपरेशन के लिए उनको ले जाया जाए। और लेकिन कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वालदा जो है, उनकी कोशिश है कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ अगर नहीं भी आती तो मियाँ नवाज़ शरीफ का ऑपरेशन हो जाए, उनको राज़ी करने के लिए वो कोशिशें कर रही हैं, कायल करने की कोशिशें कर रही हैं मियाँ नवाज़ शरीफ को। एक बात। दूसरी बात कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो विज़िट किया है लाहौर का, बिलावल भुट्टो वैसे इस्लामाबाद में भी ये डिमांड करते रहे हैं कि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर वतन वापस आना चाहिए, और अपोजिशन लीडर का जो रोल है वो अपना प्ले करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन को इस वक्त लीड करने वाला कोई शख्स नहीं है। मौलाना फजल रहमान जो तहरीक चला रहे हैं वो पार्लियामेंट से बाहर बैठ कर तहरीक चला रहे हैं, और पार्लियामेंट से बाहर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और वो अपनी पार्टी को तो लीड कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों को मिलकर या वो नहीं चला पा रहे, और क्योंकि उनके पास कोई अपोजिशन का ओहदा नहीं है। अपोजिशन लीडर का ओहदा है मियाँ शहबाज शरीफ के पास। तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ पार्लियामेंट के अंदर चलने के लिए तैयार हैं, चलते भी रहे हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उनके ही चैम्बर में, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, ये दोनों तमाम जमातों के साथ मिलकर बैठे हैं, और यानी शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उन्होंने कभी भी अना का मसला इसको नहीं बनाया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटस अपना बेनज़ीर के बेटे का, चाहे हो आसिफ अली जरदारी के बेटे का हो, पार्टी के चेयरमैन का हो, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे का हो, जो भी स्टेटस हो वो अपनी जगह पर, लेकिन अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है बहरहाल वो शहबाज शरीफ के पास है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साबिक सदर ममलिकत रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना उस माजी के स्टेटस को कोई ईगो का, अना का मसला नहीं बनाया कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क्यों इजलास में बैठे। तो वो इजलास में बैठते रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, और अपोजिशन को लीड अपोजिशन लीडर ही कर रहा होता है। अगर उसको नहीं मानेंगे, उन्हें शहबाज शरीफ को नहीं मानेंगे अपोजिशन के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग, तो ज़ाहिर है अपना ही नुकसान होगा, अपोजिशन का नुकसान होगा। इसलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, वो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मानते रहे हैं, और उनकी ज़ेर सदारत इजलासों में भी शिरकत करते रहे हैं, उनके साथ मुश्तरका हिकमत अमली भी डिस्कस करते रहे हैं। इसलिए उनका ये मुतालबा किसी हद तक जायज़ है कि शहबाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, और अपोजिशन लीडर का अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। ये लाहौर जाने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी से जब सवालात हुए हैं, सहाफ़ियों ने सवालात किए हैं, तो उसके बाद बड़े शद्दोमद के साथ ये बिलावल ने मुतालबा किया है कि मियाँ शहबाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए। दूसरा, बिलावल की जो अपने गैर रस्मी मुशावरती इजलास अपने साथियों के साथ हुए हैं, उनमें भी ये डिस्कस होता रहा है कि एक तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है मुल्क से बाहर है। मियाँ नवाज शरीफ नायल होकर सज़ा मिलने के बाद फिर वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर उनके तीमारदारी या उनके ख्याल रखने के लिए चले गए हैं। यहाँ पर मौजूद जो क़यादत है मरियम नवाज़, वो खामोश है, और वो क्यों खामोश हैं इस पर सवालात उठाए गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, करीबी साथी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, उन्होंने बड़ा तशवीश का इज़हार किया है कि नून लीग की क़यादत या तो मुल्क से बाहर है, या मुल्क में अगर है तो कुछ जेलों में है, कुछ जेलों से बाहर है। मरियम नवाज़ बाहर हैं तो वो खामोश हैं, और बाकी जो हैं शायद खाकान अब्बासी या वो जेल में हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में हैं, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ
वो मुल्क बाहर हैं तो वो बोल रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन राना सनाउल्लाह जहाँ पर बोलेंगे और जहाँ पर मरियम नवाज़ बोलेंगी तो ज़ाहिर फ़र्क है। मरियम नवाज़ की आवाज़ और राना सनाउल्लाह की आवाज़ में फ़र्क है। वो पंजाब के सूबाई सदर हैं, मरियम नवाज़ की एक अपना स्टेटस है। तो इस पर तशवीश का ज़रूर इज़हार किया गया है बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नून लीग का रोल कहाँ पर है, अपोजिशन का रोल कहाँ पर है, अपोजिशन लीडर का जो रोल है वो कहाँ पर है। वो अपोजिशन लीडर न होने की वजह से भी अपोजिशन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है। बहुत सारे मामलात पर मुशावरत करनी होती है, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका एक हिकमत अमली अपनानी होती है, बनानी होती है। वो किसके साथ बनाए, ये डिस्कस किया गया है और तशवीश का इजहार किया गया है। और ये भी समझा, पीपल्स पार्टी शायद ये समझ रही है कि जो पार्लियामेंट में सही अपोजिशन का जो रोल है वो पीपल्स पार्टी अदा कर रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन अब जब मौलाना से बात करेंगे तो मौलाना, और जो नज़र भी आ रहा होता है पार्लियामेंट से बाहर, मौलाना ही सही अपोजिशन जो लोग समझ रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान सही अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातें अपने अपने मसलिहत के तहत अपने अपने मसाइल तो हल करा रही हैं, हुकूमत को टफ टाइम देने की भी बातें कर रही होती हैं, बयानबाजियां भी हो रही होती हैं, मौलाना के साथ भी चल रहे होते हैं कभी कभार आज़ादी मार्च में, रबर कमेटी में। लेकिन वो तमाम जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दाम होते हैं वो अपने अपने मसाइल हल कराने के लिए उनके नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन हुकूमत गिराने के हवाले से अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इस तरह सामने नहीं आई जिस तरह मौलाना फजल रहमान सामने खड़े हैं। तो बहरहाल ये अपोजिशन अभी फ़िलहाल तो तकसीम है, नून लीग अपने मसाइल में फंसी हुई है, पीपल्स पार्टी अपने मसाइल में फंसी हुई है। और मियाँ नवाज शरीफ का ऑपरेशन हो, शहबाज शरीफ वतन वापस आएँ तो पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो की जरदारी की डिमांड भी पूरी होगी कि शहबाज शरीफ वतन वापस आ गए। और मौलाना फजल रहमान को जो यकीन दहानी कराई गई है कि शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो फिर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद भी होंगी, मौलाना से मुलाकात भी करेंगे और मुश्तरका एक लाहा अमल फिर आगे लाहा अमल के साथ चलेंगे। इस हवाले से जो भी आगे अपडेट्स आती रहेंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।